अजमेर सरस डेयरी का गुरुवार को आरसीडीएफ एमडी सुषमा अरोड़ा ने अवलोकन किया। सुषमा अरोड़ा ने अजमेर सरस डेयरी पहुंचकर अजमेर सरस डेयरी के प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने सुषमा अरोड़ा का स्वागत करते हुए अजमेर सरस डेयरी के उत्पाद के बारे में बताया। अजमेर सरस डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने बताया कि अजमेर सरस डेयरी 56 प्रकार के उत्पाद वर्तमान में बनाकर उपभोक्ताओं को सप्लाई कर रही है। चौधरी ने बताया कि दूध, घी, दही, आइसक्रीम, दूध पाउडर, चीज, व्हाइट बटर के साथ साथ छाछ, लस्सी व फ्लेवर्ड मिल्क सहित 56 प्रकार के उत्पाद अजमेर सरस डेयरी द्वारा बनाए जा रहे हैं। चौधरी ने बताया कि अजमेर सरस डेयरी द्वारा तैयार किया गया व्हाइट बटर की मांग अब प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी होने लगी है। सुषमा अरोड़ा ने अजमेर सरस डेयरी द्वारा तैयार किए गए 56 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हुए आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में अजमेर सरस डेयरी ऐसी है जो 56 प्रकार के उत्पाद बना रही है। यह सराहनीय कदम है। उन्होंने रामचंद्र चौधरी की भरपूर प्रशंसा की। आप कलर से पहचानना सीखो ना। ये मैंगो, आप उस मैंगो, रोज, स्ट्रॉबेरी और ये केसर। इसलिए ह्यूमनाइज हमारे कम से कम 36,000, 35,000, 40,000 लीटर दूध रोज ह्यूमनाइज करते हैं। उसमें से जूस बनाते हैं और ये प्रोडक्ट दूसरे वाले भी ह्यूमनाइज करते हैं। मैडम सबसे छोटे प्रोडक्ट हमारे 3 ग्राम। ये राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में किसी कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत कम है। ये 3% वाला टोन है। अभी हम 5 गोल्ड वाला 6% का 5%, 5 किलो कर लेते 6 में। अभी हम बंद कर, अब आपको बिल्कुल इसलिए गोल्ड को हम जितना बेचेंगे पैसा बचेगा। हम इसमें आगे इसमें लॉस कर सकते हैं। ये राजस्थान में कोई अब एक टिपा में घी बेचूंगा और 1 किलो का ये व्हाइट बटर बेचूंगा। तो मुझे ये व्हाइट बटर है हमारा 15 केजी। चेन्नई वाले भी लेके गए, बिहार वाले भी लेके गए। अच्छा, इंडिया गया है। पतंजलि तक लिया, पतंजलि 50 रुपए का फायदा है। अजमेर सरस डेयरी के बनाए गए उत्पाद की जानकारी लेने के बाद आरसीडीएफ एमडी सुषमा अरोड़ा ने अजमेर सरस डेयरी का भ्रमण किया तथा यह जाना कि राजस्थान में अजमेर सरस डेयरी में ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए बाहर से ग्रामीण महिलाएं भी सरस डेयरी पहुंचती है। सुषमा अरोड़ा की विजिट के दौरान ही ग्रामीण क्षेत्र से आई पशुपालक महिलाएं जो डेयरी का भ्रमण कर रही थी, उन्हें देख डेयरी की आरसीडीएफ एमडी सुषमा अरोड़ा बहुत ही प्रभावित हुई। उन्होंने सरस डेयरी के प्लांट का पूरी तरह से निरीक्षण किया तथा यह जाना कि किस प्रकार से आधुनिक तकनीकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए दूध को तैयार कर बाजार में भेजा जाता है। आरसीडीएफ की एमडी सुषमा अरोड़ा ने अजमेर सरस डेयरी की सभी इकाइयों का विजिट किया, साथ ही भंडारण व्यवस्था को भी देखा। इसके बाद सुषमा अरोड़ा ने अजमेर सरस डेयरी के द्वारा स्थापित की गई लेबोरेटरी में जाकर दूध की गुणवत्ता तथा फैट की जानकारी ली। सुषमा अरोड़ा ने डेयरी द्वारा तैयार की गई लैब के बारे में जानकारी प्राप्त की। डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि अजमेर सरस डेयरी में आधुनिक तकनीकी की मशीनों के साथ आए हुए दूध की जांच की जाती है। साथ ही डेयरी द्वारा तैयार किए गए सभी उत्पादों की गुणवत्ता का यहां पर पूरा ख्याल रखा जाता है। आरसीडीएफ की एमडी सुषमा अरोड़ा ने अजमेर सरस डेयरी की लैब का पूरा निरीक्षण किया तथा वहां पर रखी हुई मशीनों की जानकारी ली। रामचंद्र चौधरी ने बताया कि लैब में प्रशिक्षित स्टाफ रखा गया है जो अजमेर सरस डेयरी द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की पूर्ण गुणवत्ता पर नजर बनाए रखता है। आरसीडीएफ की एमडी सुषमा अरोड़ा ने लैब की एक मशीन की जानकारी ली, साथ ही यह जाना कि किस प्रकार से अजमेर सरस डेयरी गुणवत्ता का ख्याल रखती है। सुषमा अरोड़ा ने लेबोरेटरी के स्टाफ से भी बातचीत कर मशीनों के बारे में जानकारी ली।
लेबोरेटरी के निरीक्षण के दौरान डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि अजमेर सरस डेयरी में अत्याधुनिक लेबोरेटरी है। यहां पर बारीकी से हर प्रोडक्ट की जांच की जाती है, उसके बाद ही उसे बाजार में भेजा जाता है। सुषमा अरोड़ा ने अजमेर सरस डेयरी द्वारा स्थापित की गई लेबोरेटरी की पूर्ण जानकारी ली तथा उन्होंने कहा कि यह लेबोरेटरी अत्याधुनिक मशीनों के साथ स्थापित है। यहाँ पर प्रशिक्षित स्टाफ है जो कि गुणवत्ता का हर समय ख्याल रखता है। इसके बाद सुषमा अरोड़ा अजमेर सरस डेयरी के कंट्रोल रूम में पहुंची, जहां से सीसीटीवी के माध्यम से पूरे सरस डेयरी प्लांट पर नजर रखी जाती है। डेयरी के एमडी ने बताया कि सरस डेयरी में हर जगह कैमरे लगाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सुषमा अरोड़ा डेयरी के आइसक्रीम प्लांट में पहुंची। आइसक्रीम प्लांट को देखकर सुषमा अरोड़ा इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने कैमरे से आइसक्रीम प्लांट में आइसक्रीम के बनते हुए का वीडियो बनाया। अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि अजमेर सरस डेयरी गुणवत्तापूर्ण आइसक्रीम बना रही है। गर्मियों के मौसम में अजमेर सरस डेयरी द्वारा तैयार की गई आइसक्रीम की मांग काफी है। सुषमा अरोड़ा ने आइसक्रीम प्लांट के बारे में जानकारी ली तथा उन्होंने देखा कि किस प्रकार से अजमेर सरस डेयरी आइसक्रीम बना रही है। अरोड़ा ने आइसक्रीम प्लांट में किस प्रकार से आइसक्रीम बनती है इस प्रक्रिया को देखा तथा उसके स्टोरेज के बारे में जानकारी ली। इसके पश्चात आरसीडीएफ की एमडी सुषमा अरोड़ा अजमेर सरस डेयरी के चीज प्लांट पहुंची। उन्होंने चीज बनने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने अजमेर सरस डेयरी द्वारा तैयार की गई चीज के बारे में उन्हें बताया। आरसीडीएफ की एमडी सुषमा अरोड़ा अजमेर सरस डेयरी द्वारा तैयार की गई चीज व व्हाइट बटर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुई। उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को अपने कैमरे में कैद किया। इसके बाद आरसीडीएफ की एमडी सुषमा अरोड़ा एवं डेयरी के तकनीकी स्टाफ के साथ दल अजमेर सरस डेयरी के अत्याधुनिक सरस घी के प्लांट पर पहुंचा। यहां पर सुषमा अरोड़ा ने अजमेर सरस डेयरी द्वारा तैयार किए गए घी के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने घी व मक्खन की प्रक्रिया को जाना। अजमेर सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि अजमेर सरस डेयरी द्वारा तैयार किए गए घी की मांग काफ़ी है। इस दौरान सुषमा अरोड़ा ने अजमेर सरस डेयरी के घी प्लांट में लगाई गई सभी मशीनों के बारे में जानकारी ली। साथ ही कहा कि अजमेर सरस डेयरी द्वारा तैयार किए गए घी व अन्य उत्पादों में सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर साफ सफाई व गुणवत्ता का पूर्ण ख्याल रखा जाता है। सुषमा अरोड़ा ने अजमेर सरस डेयरी में स्थापित आधुनिक मशीनों को देखा व उनकी जानकारी ली। सुषमा अरोड़ा ने पाया कि अजमेर सरस डेयरी में आधुनिक मशीनें लगी हुई है। सुषमा अरोड़ा इसके बाद अजमेर सरस डेयरी के दूध इकाई में पहुंची, जहां पर सरस डेयरी द्वारा दूध की पैकिंग की जाती है। सुषमा अरोड़ा ने पाया कि अजमेर सरस डेयरी द्वारा दूध सप्लाई होने से पूर्ण सुरक्षा व गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है। सरस डेयरी की सभी पैकिंगों को पैक करने की प्रक्रिया को जानने के बाद सुषमा अरोड़ा ने कहा कि अजमेर सरस डेयरी रोल मॉडल के रूप में है। कुल मिलाकर सुषमा अरोड़ा ने अजमेर सरस डेयरी के भ्रमण के बाद यह पाया कि अजमेर सरस डेयरी के सभी उत्पाद शुद्धता की कसौटी पर खड़े हैं। यहाँ पर निर्मित उत्पाद में गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। लेबोरेटरी के माध्यम से एक एक उत्पाद की जाँच करने के बाद ही उन्हें उपभोक्ताओं को दिया जाता है। डेयरी में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है। सुषमा अरोड़ा ने इसके बाद पत्रकारों से मुलाकात की। किस्मत वाली है, आपका पग फेरा हमारे डेयरी को और फायदा देगा। आप आए जब प्लांट पूरा अपने चरम सीमा पे चल रही है और मैडम के सामने हमने आज 56 प्रोडक्ट रखे हैं। 45 कह रहा था आपको। अजमेर डेयरी वर्तमान में 56 प्रोडक्ट बना रही है। और आज जो इस भव्य जो प्लांट है इसका मैंने अवलोकन किया। मुझे सारी मशीनरी टेक्नोलॉजी उसका अवलोकन कराया गया और डिटेल में बताया गया किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है और किस तरीके से आधुनिकतम तकनीक जो विदेशों से अलग अलग देशों से जर्मनी से डेनमार्क से भारत के भी हैं बहुत अच्छे ब्रांड्स और वो सब मशीनरी यहाँ पे लगाई गई है। लेकिन विशेष रूप से जो फोकस है वो है सारा का सारा गुणवत्ता।
और जो मशीन्स लगाई गई हैं वो आप देखें तो मैक्सिमम जो काम है वो एडल्ट्रेशन को अवॉइड करने को लेकर के है कि जो हमारा उपभोक्ता है, हमारा क्लाइंट है, हमारा कस्टमर है, उसको बेस्ट प्रोडक्ट किस तरीके से हम दे सकते हैं। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि उपभोक्ता का अधिकार है कि उसको सर्वश्रेष्ठ उत्पाद मिला जाए, उसकी सेहत के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना किया जाए। और उसी श्रृंखला में आपका जो ये प्रयास है बहुत ही उत्तम प्रयास है और आप सब आपके साथ हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने ये अनुभव किया कि मैं बहुत सालों से सरस के ही सारे प्रोडक्ट पर्सनली यूज़ करती थी, लेकिन अब प्लांट के निरीक्षण के बाद जब मैंने और प्लांट भी देखे, आपका भी देखा है, तो मुझे वाकई बहुत सुकून है इस बात का और मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई और मुझे लगा कि मेरा ये निर्णय बहुत सही था। कोई कल्पना नहीं कर सकता, मुझे 33 साल हो गए प्रशासन में काम करते हुए, लेकिन अब जो मुझे नज़दीक से इस ब्रांड को देखने का मौका मिला वो एक आश्चर्यचकित करने वाला है। आप लोग, मुझे नहीं पता, आपने मीडिया पर्सन ने पूरा प्लांट विजिट किया है, कभी करवाया है इनको, करा ये प्लांट अपना मशीनरी और सारा नहीं, आप सभी को हाँ देखा है तो अच्छी बात है, देखने लायक है। कितना ऑटोमेटेड प्लांट है, मैनुअल इंटरवेंशन भी है नहीं, कहीं हाथ नहीं लगाया जाता, पूरा हाइजीन का ख्याल रखते हुए इतनी साफ सफाई के साथ। 40 का बहुत अपने आप में बहुत बड़ी जगह है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो निर्णय लिया गया, जिसने भी डिजाइन किया, वो एक दूरदर्शिता का निर्णय था। क्योंकि जो भी आप देखेंगे कई बार बहुत कमियां रह जाती हैं, प्लांट लगाए जाते हैं, परियोजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन वो उस वक्त की जरूरत को देखते हुए नहीं जाते। जो विजन कहा जाता है जिसको, वो है दूरदर्शिता कि भविष्य में एक्सपेंशन करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और नई मशीनें लाएंगे तो आपके पास जगह तो हो। तो वो सारा सिविल वर्क को मशीनरी के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत बड़ी बात है और बहुत क्वालिटी का काम किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। आपका ये प्लान बहुत अच्छा चल रहा है, सालुमत के पात्र हैं आप, और आपने अपनी जिंदगी का इतना लंबा समय जो है इस सहकारिता के क्षेत्र को, डेयरी के क्षेत्र को विकास के लिए दिया है, तो ये भी बहुत सराहनीय बात है। बहुत इसमें समर्पण और त्याग की भावना के बिना इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए भी व्यक्तिगत रूप से आप हमारे बड़े हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इसके अतिरिक्त जो मैं डेयरी क्षेत्र के लिए बात करना चाहती हूँ, चेयरमैन साहब से भी बात होती रहती है, सभी जो मिल्क यूनियंस हैं राजस्थान में, उनके चेयरमैन को मैंने जयपुर बुला करके और एक ओपन सेशन किया था और पूछा था सबको कि इस क्षेत्र में आपकी क्या समस्याएं हैं, हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत सारी अपेक्षा कर रही हूँ। और जब से मैंने ज्वाइन किया, एक बात आती है हमेशा, सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, बाकी ने भी ये कहा कि गुजरात से हमारा कंपटीशन होना चाहिए, परिस्थितियों में ऐसा क्या अंतर है कि हम उनसे बहुत पीछे हैं। निश्चित रूप से ये सवाल बनता है। फिर जब गहराई में जाते हैं, सारे हमारे रिसोर्सेज और जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसकी स्ट्रेंथनिंग और जो कोऑपरेटिव आंदोलन की जो जर्नी रही है, कोऑपरेटिव अपने आप में मूवमेंट है, तो जो जर्नी रही है उसके हिसाब से हम देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि राजस्थान में अभी हमें और काम करने की जरूरत है और स्कोप है। सबसे बड़ी बात ये कि स्कोप है। और दूसरा, आप सभी मीडिया से जुड़े हैं, राजस्थान के लोग हैं, और आपने भी बहुत ये देखा होगा कि राजस्थान में जो कृषि है, कृषि पशुपालन साथ साथ चलते हैं, और जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसमें पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि अपनी जगह है, कृषि में कई बार प्राकृतिक विपदा ऐसी आती है, फसल खराब भी हो जाती है, फसल का नुकसान हो जाता है, ओले पड़ गए, ज्यादा बरसात हो गई और किसी और कारण से कुछ हो गया, आग लग गई, कुछ भी कारण हो सकते हैं, फसल का नुकसान हो जाता है और किसान की जो लंबी मेहनत है, उसकी पूरी तपस्या है, वो खराब चली जाती है, वेस्ट हो जाता है उसका एफर्ट और पैसा भी। उसके साथ जो सर्वाइव करता है वो जानवर के भरोसे उसका घर चलता है। और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं वो पशुपालन के क्षेत्र में ज्यादा काम करती हैं। हम सब जानते हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो हम देखते हैं कि जो औरतें हैं वो खेत का काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, लेकिन वो पशुपालन भी करती है, जानवर की देखभाल भी वो करती है, दूध दुहने का काम भी वो करती है। और जो घर की, उसको जो पति है, किसान है, वो पैसा घर खर्च के लिए दे ना दे, लेकिन जो औरत है वो घर का कपड़ा लत्ता, खाना पीना, वो जो दूध बेच देती है थोड़ा बहुत अपनी जरूरत के बाद जो बचता है, उससे ही उसकी जो डोमेस्टिक नीड्स है वो उसको पूरी करती है। तो मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो ये पशुपालन डेयरी का काम है वो एक बहुत ही बड़ा काम है और इसको महिलाओं के साथ भी ज्यादा कनेक्ट किया जाना चाहिए।
इसी क्षेत्र में काम करते हुए, इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मैंने महिला अधिकारिता विभाग से भी बात करी, राजीविका के साथ भी संपर्क में है। कल भी हमारी सेक्रेटरी सर के लेवल पर हमने मीटिंग करवाई और हमने आग्रह किया उनके पीडीआर उन सबसे कि राजीविका में जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उनको पशुपालन से जोड़ा जाए, उनको इधर मोड़ा जाए, ताकि महिला सशक्तिकरण भी हो और दूध संकलन जो है वो भी बढ़े और भविष्य में एक उनको एक परमानेंट सोर्स जो है इनकम का वो क्रिएट हो जाए। और इसके अलावा जो महिला अधिकारिता विभाग के अलावा जो आंगनबाड़ी केंद्र पे भी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, साथिन हैं, प्रचेता है, इस पूरे विभाग से जुड़ी हुई फील्ड वर्कर्स हैं महिलाएं, वो भी और महिलाओं को मोटिवेट करें और जो इस क्षेत्र में जुड़ने के जो फायदे हैं, योजना के लाभ हैं, उनको भी वो अवगत कराएं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो और जो अभी जो हमारा एजेंडा है, फोकस है मेनली वो दूध का संकलन बढ़ाने पर। तो मेरा पूरे राजस्थान के जो हमारे लगे हुए हैं जिलों में एमडी लगे हुए हैं और चेयरमैन हैं, उन सबसे फ्रिक्वेंटली बात इसी बात को लेकर के होती है कि हम क्या ऐसा कर गुजरे कि दूध का संकलन बढ़ जाए। जो भी प्रयास इसके लिए करने की जरूरत है, सघन प्रयास हमको करने हैं। मिल्क रूट्स भी हम बढ़ा रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो साथ के साथ मतलब साइमल्टेनियसली कई सारी एक्टिविटीज हो रही हैं कि कुल मिला के दूध का संकलन बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है, अगर ज़्यादा दूध आता है तो हम उसको प्रोसेसिंग करके और काम में ले सकते हैं। अब जब बात आती है कि जो फ्रेश मिल्क आता है वो अगर कंज्यूम नहीं भी होता है, ज़्यादा आ जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यूँ भी है बात, क्योंकि अब हमारे पास सेविंग कैपेसिटी बढ़ चुकी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी, हम वाइट बटर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, मिल्क पाउडर बना सकते हैं। मिल्क पाउडर भी जो सरकार ने मिड डे स्कीम में एक घोषणा हुई है, तो उसमें आरसीडीएफ को मिल्क पाउडर भी सप्लाई करना है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी स्कोप है भविष्य में काम करने का। आर्मी को भी हम सप्लाई करते हैं, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। लद्दाख तक हमारे आरसीडीएफ के जो है टेट्रा पैक मिल्क जाता है, घी जाता है और बड़ी एक कठोर प्रक्रिया है उनकी सर्टिफिकेशन की, उससे गुजरना है। वो लॉट्स जाते हैं और बड़ी अच्छी चेकिंग के बाद में वो ओके होता है। अब कल भी अलवर डेयरी का भी मुझे बताया वो लॉट जो हमारे सैंपल पास हुए हैं, जयपुर डेयरी का भी है, बाकी भी हैं। तो ये एक बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए कि हम सेना के जवानों को भी हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उपलब्ध करा पा रहे हैं। कि आरसीडीएफ की जो योजनाएं हैं या मुख्यमंत्री दूध संबल योजना है, 5 रुपये पर लीटर का जो सब्सिडी अनुदान जो है स्वीकृत हुआ, बहुत बड़ा राहत भरा कदम था, तो उसका भी सीधा लाभ मिल रहा है, डीबीटी से भुगतान किया जा रहा है, तो कृषक को सीधा सीधा फायदा है। तो इन योजनाओं का अच्छे से प्रचार प्रसार हो, इसका आम जन को लाभ मिले और महिलाएं और बाकी जो भी पशुपालक है उनको पता लगे कि हमको दूध का उचित दाम मिल रहा है। अभी पिछले दिनों तो हमने जो दूध की सपोर्ट प्राइस है पूरे राजस्थान में, हालांकि मिल्क यूनियन का डिसीजन होता है, पर उनको कहा है कि आप इसको बढ़ाएं और बहुत यूनियंस ने सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, तो जो पशुपालक है उसको बहुत अच्छा लाभ मिला है। डेयरी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, ये मानने की बात है, बहुत कम हो गया, पर ये था कि गर्मी का समय है, दूध वैसे ही कम आता है, चारे की थोड़ी दिक्कत आती है किसान को, पशुपालक को, तो कम से कम उसको सपोर्ट प्राइस ज़्यादा मिल जाए तो वो अपना निर्वाह कर सके और पशु जो है वो उसको बर्डन नहीं लगे मुसीबत में भी, क्योंकि पशु को आप ऐसे नहीं कर सकते कि साल भर 2 महीने भूखा मार दो, उसको 10 महीने उसकी सेवा करो, ये नहीं हो सकता। ये रेगुलर काम है, डेडिकेशन का काम है और पूरी उसकी सार संभाल की ज़रूरत है। तो पशु को वो अच्छा चारा भी देते रहें और ताकि जब सीजन, तो लिमिटेशन है, मई जून में दूध का संकलन कम होता है, निश्चित रूप से गर्मी बहुत है, खाने की भी दिक्कत होती है, सारे इश्यूज हैं, वो लिमिटेशंस रहेंगी, हमेशा रहेंगी, बट फिर भी हमको उसमें सर्वाइव करना होता है। अब पीछे जो आकाश का सवाल गया, गर्मी बहुत थी, दूध का संकलन कम भी था, लेकिन हमें ये था कि बाजार में हमारी जो पकड़ है, हमारा क्लाइंट है, वो परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये मिल्क पाउडर की बात आपने बताई, तो मिल्क पाउडर अवेलेबल था, तो लीन सीजन में तो ये हो नहीं सकता, जो एक्स्ट्रा जब हमारे पास आ जाता है दूध तो उसको हम कन्वर्ट करके रखें। और इकोनॉमी का रूल ही यही कि आप साल भर अपने कस्टमर को सुझाएं। तो आगातीज के टाइम पर पाउडर से दूध बना करके भी दिया गया, लेकिन वो जो दूध की आपूर्ति है वो बाधित नहीं होने दी। बोर्डों का फंड पूरा यूटिलाइज नहीं होता है, तो डांग वाले जैसे हमारे मगरा विकास बोर्ड है, हमारे 50-60 गाँव ऐसे हैं जिसमें 34 पंचायतें ही जिले में बची जिनको हम कवरअप नहीं कर पाए। आप उनसे आपकी तरफ से पर्सनल प्रयास करें इनके बोर्डों के चेयरमैन और एमडी से कि वो हमको फंडिंग दें, उनके इक्विपमेंट हम बता देंगे, इक्विपमेंट वो खरीदेंगे तो वाइबल डेयरी हम खड़ी कर देंगे।
राज सिक्रो वालों से तो हमने बहुत प्रयास किया, उन्होंने पूरे जिले में घूमे, 3 जगह पॉइंट दिए उनको, सिर्फ ढूंढ के 3 वाइबर मिले, उनके तीनों का हमने राज सिक्रो का कहना मांगी। तो ये आपको जो अलग अलग बोर्ड बने हुए स्टेट में, उनका फंड को यूटिलाइज भी हो जाएगा, बीएमसी मिल जाए, एमसी मिल जाए। वैसे हम आपके आभारी, अभी आरसीडीएफ लेवल पर जो है 6-7 जिला मिल्क यूनियन के करीबन आपने 100 करोड़ के प्रोजेक्ट बना के मैं अभी आपने मेंशन कर दिया तो मैं बता रही हूँ, है ना, एमपीडीडी का है ये। और परसों ही हमारी भारत सरकार से अधिकारी आए थे, बात हुई, 167 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, 167 करोड़। हाँ, मैं इसे सही कर देती हूँ जब उधारी दी है तो 167 करोड़ के प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए जो हमने अलग अलग जिलों से बनवाए थे। और उन पर बात हुई, जो भारत सरकार के अधिकारी आए थे, सेक्रेटरी साहब हमारे जो हैं पशुपालन गोपालन श्री पी किशन, उनकी अध्यक्षता में स्टेट लेवल कमेटी की बैठक थी और विभिन्न विभागों के अधिकारी थे। वहाँ पर जो प्रोजेक्ट आए थे उनको एक सैद्धांतिक सहमति दे दी गई और उन पर अभिशंसा जो है भारत सरकार को भिजवाई गई और वो पूरी संभावना है कि वो स्वीकृत हो जाएंगे। पर आप देखिए कि मतलब राजस्थान में डेयरी सेक्टर को कितना बूस्ट मिलता है। मैं तो ये उन अधिकारियों को भी विशेष धन्यवाद दिया है, मैंने व्यक्तिगत आग्रह करके चीजें करवाई हैं कि आप इसको करें, हमें बहुत जरूरत है फंड्स की, क्योंकि फंड्स के अभाव में कोई काम नहीं होता। तो हम ये अपॉर्चुनिटी। मैम, डेयरी सेक्टर में काफ़ी कर्मचारियों की कमी भी है, तो नई नियुक्तियों नई भर्ती को लेकर क्या? निश्चित रूप से 488 पदों पे नियुक्तियां हुई हैं, बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। फाइनल रिपोर्ट अपडेट हो रही है पूरे जिलों से और आगे 656 नई भर्तियों का भी स्वीकृति मिल चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। पिछली रिपोर्ट्स देने के बाद कुछ पदों पर कुछ लोगों ने जैसे ज्वाइन नहीं किया तो वो जो पोजीशन अपडेट करके जल्दी ही इस पर कार्रवाई शुरू हो। कंज्यूम कर रहा है वो पूरी तरह से जो एडुकेशन फ्री हैं और बहुत हाई क्वालिटी के हैं, तो टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काम हो रहा है, अब बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें है नहीं, ऑटोमेटेड प्लांट है और मशीनें जो है उसी तरीके से काम कर रही हैं और बहुत ही हाइजीन के हाई स्टैंडर्ड्स के साथ और बहुत बड़ी विदेशी तकनीक से बनी मशीनों के साथ जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन है, बहुत क्लोज सुपरविजन के तहत बनाए रहे हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी उपभोक्ता के मन में अब ये संकोच नहीं रहना चाहिए कि जो सरस का उत्पाद है उसमें कंज्यूम करने में किसी तरह का कोई संशय कर रही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 40% समितियां जो है वो महिला दुग्ध सहकारी समितियां भी काम कर रही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारी सोच ये है कि महिलाएं ही मुख्य रूप से इस काम को करती हैं, तो उनको मोटिवेट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उन्हें उत्साहित किया जाए। इसी कड़ी में अभी भी मैंने कैंपस में देखा है कि महिलाओं को विजिट भी कराया जा रहा है, प्लांट में उनको विजिट भी कराया जाता है, ओरिएंटेशन किया जाता है और एक फील जो है उनको करवाई जाती है कि वो इस सहकारिता एक आंदोलन जो है वो उससे जुड़े और उन्हें ये एहसास हो कि जो दूध वो दे रही हैं, पशु से दूध निकाल करके जो दे रही हैं, उस दूध का अंतिम छोर पर जा करके किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है, क्या उपयोग हो रहा है और वो मार्केट में कैसे जा रहा है, ताकि वो और उत्साहित हो। मुख्यमंत्री संबल योजना के बाद जो पशुपालकों को राहत मिली है, उससे पशुपालन जो है उसमें कितना रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घोषणा थी और इसका सीधा लाभ, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, उसको सीधा लाभ मिल रहा है और इस निश्चित रूप से ये लॉन्ग टर्म जो है इफेक्ट इसका आएगा। और अभी जैसा मैंने बताया कि मई और जून में तो हमेशा अपन सब समझते हैं कि गर्मी बहुत होती है, पशु सूख जाते हैं, दूध का संकलन कम होता है, लेकिन ये मौसम बदलते से ही इसका विशेष इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली देखने को। मैम, आपने अजमेर डेयरी का प्लांट का निरीक्षण किया है, क्या कहेंगे, कैसा प्लांट है? ये अपने आप में एक उदाहरण है। मैं निश्चित रूप से इस बात की सराहना करूँगी, ये प्लांट अपने आप एक उदाहरण है। और आज जब ये पूरा प्लांट मैंने देखा तो मैं विश कर रही थी, मैं प्रे कर रही थी कि काश राजस्थान में सभी जिलों पे ऐसे डेयरी प्लांट हो। ये एक रोल मॉडल की तरह है।